आई होप कि आप सब विंटर एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन सर्दियां लिहाफ ओढ़े नहीं गुजार देनी, खुद को फिट भी रखना है। फिट कैसे रखा जाए? खुद को फिट रखने के लिए हमें जाना होगा वंडरफुल क्लब। वंडरफुल क्लब वहाँ कौन है? वहाँ मौजूद है बाबर जावेद डार साहब, इंस्ट्रक्टर जवाद काजी और कामरान महमूद। तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी वंडरफुल क्लब के तहत पूरे पाकिस्तान में योगा की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। गुलशन इकबाल में जवाद काजी साहब और कामरान महमूद साहब इंस्ट्रक्टर हैं। कामरान साहब की पहले जनरल एक्सरसाइज के मतलब रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आज हम जवाद काजी जो ये इंस्ट्रक्टर हैं और माशाल्लाह इनकी बड़ी बागो बहार शख्सियत है, उन्हें योगा से इश्क है। योगा इनके दिलो दिमाग में इस तरह बसा हुआ है जैसे सितार में सुर। जब ये अपनी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि खूबसूरती, रिदम, मौसीकियत इनके जिस्म से तबकती और झलकती हुई नज़र आएगी। मैं गुजारिश करूँगा जवाद काजी साहब से कि वो आज स्पेसिफिक हवालों से एक्सरसाइज जो है वो करे, यानी दिल के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, किडनी के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, यूरिक एसिड के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो कामरान साहब जो हमारे दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं वो इसको साथ साथ बयान भी करेंगे। तो जनाब जवाद काजी साहब। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डार साहब का शुक्रिया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा ज़बरदस्त एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी के लिए। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है, वो आपको पेन किलर्स दे देते हैं, डिफरेंट किस्म की आपको मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। मतलब कि आपके शोल्डर में पेन है, आपकी कमर में पेन है, आपके घुटनों में पेन है, वो आपको मेडिसिन वगैरह से रिकवर करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा वो आपका परमानेंट इलाज नहीं है। मैं ये कहूँगा आप दोस्त हमारे पास आएँ, अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, वो पूरे करके हमारे पास आएँ। शोल्डर, कमर और घुटने की इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं रहेगी। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, उनके नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे। अब माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ना, नमाज़ पढ़नी उनकी बिल्कुल आम रूटीन रेगुलर हो गई है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दिल के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक्स होता है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा जो दोस्त डेली बेसिस पे 20 पुशअप्स लगाते हैं डेली बेसिस पे, उनको 95+% उनका हार्ट अटैक फेल होना ख़त्म हो जाता है। मतलब कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। पुशअप्स आपने लगानी है, किस तरह लगानी है? सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपने इस तरह अपने प्लैंक पोज में प्लैंक पोज में आना है। आपकी बॉडी बिल्कुल फट्टे की तरह सीधी होनी चाहिए, आपकी उंगलियां खुली हुई हैं। आपने पुशअप्स लगानी है, बाजुओं को बेंड करना है और कोहनियां आपकी बॉडी के साथ रहेंगी। ये चीज़ 1 2 3 4 इस तरह आपने 20 पुशअप्स लगानी है। अगर आप 20 पुशअप्स डेली बेसिस पे लगाते हैं तो आपके 95+% हार्ट अटैक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं माशाल्लाह से। दूसरा एक हम दिल का टेस्ट करते हैं। दिल का टेस्ट है, आपने राइट हैंड और लेफ्ट फुट ऊपर गया है, लेफ्ट हैंड राइट फुट लेग ये ऊपर गई है। आपने ये अगर आप अपना 50 का सर्कल पूरा करते हैं तो इट मीन्स आपका जो हार्ट है वो बेहतरीन पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में काम वर्किंग में है। राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, ये इसको आप लेके जाते हैं। ये आपका दिल का टेस्ट है, दिल की एक्सरसाइज है ज़बरदस्त। सेकंड में आऊँगा किडनी की स्पेशल एक्सरसाइज की तरफ। किडनी का प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे दोस्तों को हो जाता है। हमारा यहाँ पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे इलाकों में पानी ठीक नहीं होता, आपका किडनी का मसला होता है। आपने अपनी पाँव को आगे पीछे किया, आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेच हैं,
राइट फुट फ्रंट पे है तो राइट हैंड आपने ऊपर ले जाना है। अब ऊपर जाके आपने कान से अपने शोल्डर से अपने कान को लॉक कर लेना है। लॉक कर लिया। अब इसी पोजीशन में आपने 10 का सेट लगाना है। 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। बैक बेंड होगा, यहाँ से आपने कान को शोल्डर से नहीं छोड़ना। फ्रंट बेंड होगा, हाथ को पाँव के साथ टच होना। इसी तरह अप कीजिएगा, बैक बेंड, फ्रंट बेंड, बैक बेंड, फ्रंट बेंड। ये आपने 10 सेट लगानी है। 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। सेम पोजीशन में अब आपने राइट हैंड पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड ऊपर। उसी तरह शोल्डर से कान को लॉक कर लेना है। इसी तरह बैक बेंड और फ्रंट बेंड। लेकिन ये अगर आपने ज़रा स्लो स्पीड से करना है। पहले आपने ज़रा स्पीड के साथ किया था, अब आपकी स्पीड कम है। फ्रंट बेंड एंड बैक बेंड सेम 10-10 के 3 सेट। साइड चेंज कीजिएगा सेम उसी तरह। लेफ्ट फुट फ्रंट पे है, लेफ्ट हैंड ऊपर चला जाएगा, आपका शोल्डर से आपका कान लॉक हो गया। उसी तरह 10-10 के 3 सेट। ओके, फिर आपने 3 सेट लगा के लेफ्ट हैंड पीछे ले जाना है, राइट हैंड ऊपर ले जाना है। और इसको आपने कान को शोल्डर से जुदा नहीं होने देना। उसी तरह बिल्कुल साथ रख के बेंड कीजिएगा। और आपकी ये किडनी की ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा किडनी से। हमारे किडनी जो होती हैं उनमें क्या बेहतरी आ सकती है? सर किडनी के अंदर इतने ज़्यादा मसाम होते हैं कि वो उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। पानी पीने से, आपकी कोई इस तरह के ड्रिंक्स पीने से, वो सारे इंशाल्लाह खुल जाएंगे। हमारे दोस्त हैं यहाँ पे योगा करते हैं, रशीद साहब, उनको किडनी में उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने ये एक्सरसाइज की है। उनकी किडनी के अंदर छोटी सी पथरी थी, वो निकल रही है, पास हो गई है सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा, ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर किया करें, घर में डेली बेसिस पे किया करें। अगर किसी दोस्त को किडनी का प्रॉब्लम है वो तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह उसको 50% प्लस 10 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद दूसरी एक्सरसाइज प्लीज़ शुरू करें। उसके बाद हम यूरिक एसिड की मैं बताता हूँ एक्सरसाइज। यूरिक एसिड आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर का एक कह लें कि बुनियाद है। अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर भी इंशाल्लाह कंट्रोल रहेगा। हार्ट अटैक की बुनियाद है, इसको आप ज़रूर। यूरिक एसिड में आप अपनी कलाइयों को बिल्कुल ढीला डाला छोड़ के इस तरह हिलाया करें, ऐसे जैसे हाथ टूटे होते हैं। इसको हिलाएंगे, इनको डिफरेंट शेप्स में साइड पे ले जाएं, अपनी तरफ हाथ कर लें, ऊपर की तरफ ले जाएं। लेकिन आपके मेन मकसद ये है कि आपकी कलाइयाँ इस तरह हो जैसे टूटी हुई हैं। चेंज करते जाएं डिफरेंट साइड्स पे। आप इस तरह इनको हिला सकते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग हो। ये यूरिक एसिड की अच्छी एक्सरसाइज है, ये ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए एक्सरसाइज है। फिर इसमें कुछ बैठ के करते हैं हम, बटरफ्लाई करते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये हर एज का बंदा, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा सब कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपने अपनी कमर को सीधा रखना है, सीधा रख के अपने पाँव थोड़ा सा फासला दे के पाँव का, तो आपने इसको घुटनों को आपने हिलाना है। ये आपकी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। मैं रिकमेंड करूँगा हर एज का बंदा ये एक्सरसाइज ज़रूर किया करे और इंशाल्लाह उसको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा सर मैं थोड़ा सा फ़्लो के बारे में आपको बताऊँगा। फ़्लो एक्सरसाइज है, ये हम पूरी बॉडी के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। मैं चाहूँगा कि ये भी थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बताऊँ। फ़्लो में हम एक्सरसाइज करते हैं 15-20 मिनट की होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें टाइम शॉर्ट है उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि फ़्लो एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। हम 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ये फ़्लो में करते हैं, इसमें कोई रेस्ट नहीं होता। तो ये पूरी बॉडी को वार्म अप कर देती है। ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर। तो मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह करते हैं, आप मुझे फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आपने हाथों को पीछे की तरफ निकालना है, आपकी बॉडी इतनी बेंड हो जानी चाहिए कि पीछे से ज़मीन नजर आए। और यहाँ से आपने अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट पे ले आना है। फ्रंट पे ला के आपने अपने टांगों को स्ट्रेच करने के लिए वॉकिंग पोज में आना है। यहाँ से हाथ दोनों ज़मीन के साथ लगाकर दोनों पाँव को पीछे ले जाइए, आप आ गए प्लैंक पोज में।
ये अगर किसी दोस्त को मोटापा है, यहाँ इस पोज में आप प्लैंक पोज में अपनी पोजीशन रख के अपने पेट को अंदर सक करके जितनी देर यहाँ पे आप स्टे करेंगे आपका पेट अंदर चला जाएगा। इंशाल्लाह आपके पेट में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, पेट आपका अंदर जाएगा। यहाँ से आपने घुटने ज़मीन के साथ लगाए, 8 बॉडी पार्ट चेस्ट और चिन को ज़मीन के साथ लगाया, आपकी हिप ऊपर है। यहाँ से मज़ीद इसको स्ट्रेच करने के लिए, अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए आप एक टांग उठाएंगे, पाँव आपका पीछे की तरफ स्ट्रेच है, फिर दूसरी को उठा लीजिएगा। ये देखें इस वक्त आपकी जो हिप जॉइंट है उसके ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ रहा है, ज़बरदस्त स्ट्रेच आ रहा है। यहाँ से आहिस्ते से बॉडी को ऊपर ले जाएं। ये हमारा है अपवर्ड फेसिंग शोल्डर लैग्स। अपवर्ड फेसिंग में आपकी बॉडी सर से लेके पाँव तक ज़बरदस्त इम्पैक्ट है, ज़बरदस्त खिंचाव है और आपकी कमर का जो बैंड है ये ज़बरदस्त है। यहाँ से डाउनवर्ड फेसिंग में जाती है, डाउनवर्ड फेसिंग में जाके एड़ियाँ ज़मीन के साथ लगा के माथे को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करती है और फिर आपके जो कमर के ऊपर, आपके शोल्डर के ऊपर ज़बरदस्त बैंड आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है ज़बरदस्त। इसको फिर आप अपवर्ड फेसिंग में जाते हैं। ये तकरीबन 10 से 15 दफ़ा आप ये पोजीशन करते हैं, अपवर्ड फेसिंग और डाउनवर्ड फेसिंग। इसके बाद अगर कुछ दोस्तों को सर में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा सर में पेन होती है, हाफ पेन होती है या वैसे स्ट्रेस रहता है आपका, आप सजदे की पोजीशन में जाते हैं। सजदे की पोजीशन में जाके पीछे से टांगों को स्ट्रेच कर लेते हैं, टांगें बिल्कुल सीधी हो गई है और अब आपने यहाँ से पीछे से हाथों को लॉक करना है, लॉक करके मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेके जाना है। मैक्सिमम ऊपर कोशिश करें इस पोजीशन में आपकी एड़ियाँ नीचे साथ लगे, इसको फिर नीचे लेके जाए। इस पोजीशन को आपने 3-4 दफ़ा करना है करके अब आपने सेम पोजीशन में रह के अपने राइट फुट को उठाना है, लेफ्ट फुट को, इनको चेंज करना है आपने 5-5 दफ़ा। अब चेंज करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर प्रेशर ज़बरदस्त बिल्डअप हो गया होगा। आपने अपने दिमाग के ऊपर फोकस रखना। जब ये आपको प्रेशर बिल्ड हो जाता है ज़्यादा, इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए टांगों को खोलिए, खोल के आप राइट हैंड से राइट फुट, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट पकड़िए। अब देखें ये ज़बरदस्त प्रेशर है और इसमें आपकी बहुत सारी बीमारियां आपके जिस्म से जड़ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों से आपको रिलीफ मिलता है। आप इस पोजीशन में थोड़ी देर रुके तो सर दर्द भी, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस पोजीशन में। यहाँ से आप आते हैं वापस। ये फ्लो के बारे में आपको मैंने बताया थोड़ा सा, और दिल की एक्सरसाइज को बताया है आपको मैंने, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, आपको मैंने किडनी के बारे में बताया है। और दोस्तों को ये कहूँगा दिल की जो एक्सरसाइज है स्पेशली जो सिंपल वो अभी मैंने बताया कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, नहीं वो जो ऊपर दूसरी जो एक्सरसाइज है ये इसमें यह है कि आपने दोनों हाथों को करना है। जैसे आपने कुछ चीज़ पकड़ी है, 5-5 किलो का वेट है आपके हाथों में, इसको आप ऊपर ले गए, फिर आप यहाँ से एड़ियाँ उठा लिए। सांस के साथ आपने, जब झटके के साथ सांस लेते हुए ऊपर जाना, आपने झटके के साथ अपने आप को ऊपर से लाके कुछ चीज़ नीचे फेंकनी है। जैसे अंदर से आपने सांस को फिल्टर करना है, आपके अंदर से जितना भी सांस पहले वाला है वो निकल जाए और आपने फ्रेश ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना। ये थे जनाब जवाद काजी साहब और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे। योगा में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, सांस लेना और अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना। जो काम भी आप कर रहे हैं, अगर आप किडनी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी नज़र किडनी पे होनी चाहिए, दिल की कर रहे हैं तो आपकी नज़र जो थर्ड आई जिसे कहते हैं उसके ज़रिए आपकी नज़र दिल पे होनी चाहिए। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने तमाम एक्सरसाइज की है। दी वंडरफुल क्लब में मेरी गुजारिश है दी वंडरफुल क्लब में आए, क्योंकि तमाम चीज़ें
करके दिखाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और आपका नाज़रीन हम आपको बतदरीज ये चीज़ें बताते रहेंगे। इसके साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, एक्सरसाइज अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपनी खुराक पर भी तवज्जो देनी चाहिए। आजकल की जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, ख़ुसूसन ये मैदे वाली चीज़ें, घी, चीनी, इन चीज़ों से आपको मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। सादा ग़ज़ा, सब्ज़ियाँ खाएं, सादा ग़ज़ा खाएं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पानी सर्दियों के मौसम में हम बहुत कम पीते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम 8 गिलास पानी के हम जो है रोज़ाना पिएँ। पानी बल्कि थोड़ा सा हल्का सा कोसा कर लेना चाहिए, तो वो पानी जो है वो सेहत के लिए बहुत बेहतर है। एक्सरसाइज के साथ खुराक भी आपकी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल बेहतर रहेगी और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप पार्कों में आएँ, पार्कों को आबाद करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल करें और ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करें। शुक्रिया। हम कामरान महमूद साहब का जनाब शुक्रिया अदा करते हैं। ये इंस्पेक्टर लीगर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ जो आपको टिप दे रहे थे, इन पर अमल करें। शुक्रिया।